and welcome to Adam Chef Season 2 Semi-Final. ये 16 कंटेस्टेंट की जर्नी शुरू हुई, आप लोगों ने देखी और बहुत एक्साइटिंग रहा ये सफर. हमें अपने 4 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमारे 4 फाइनलिस्ट. में से कोई एक यहाँ से एडम शेफ सीजन 2 का टाइटल जीत के जाएगा, लेकिन जो नहीं जीत पाएंगे उनके लिए ये सबसे बड़ी बात है कि आप इतने बड़े शो का हिस्सा बने और आज सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं. एडम शेफ सीजन 2 के जो विनर होंगे उनके लिए 400,000 रुपीस का प्राइस और जो रनर अप हैं उनके लिए 200,000 रुपीस का प्राइस. अब इनका दिल डराने, इनको मुश्किल टास्क देने, चैलेंजेस देने, इनके रंग उड़ाने आ रहे हैं हमारे 2 सुपर जजेस, शेफ जलाल, शेफ गुलजार. जी जजेस, क्या एक्साइटमेंट है आज की? मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज कि मुझे पता है कि आज बहुत बेहतरीन और अच्छा होने वाला है. जी शेफ गुलजार. टास्क बढ़ता जा रहा है, मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है. चारों ने यहाँ तक का सफर तय किया है. जी बिल्कुल. इसके आगे का सफर जाहिर बात है अभी से शायद चारों ने सोचा होगा कि हमने और कुछ एक लेवल आगे बढ़ाना बिल्कुल, है. बिल्कुल सही. तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? साथ साथ आप चारों को मैं बताता चलूं कि हमें हमारे आज जो टॉप 2 जो फाइनलिस्ट हैं वो मिलेंगे और जो 2 हैं वो एलिमिनेट होंगे. और आज के जो हमारे सेमीफाइनल एपिसोड के गेस्ट हैं, I'm very excited to announce his name. I worked with him and I think he's a pioneer. जो hosting के pioneer है ना, I think he's one of those. I'm very, very excited to meet him. Let's welcome Dino! Hello. Pioneer. Yes, you are. मुझे यकीन नहीं आया, मैं पीछे खड़ा हूँ. अभी की बात कर रही है. अभी मैं डरी हुई हूँ डीनो. शेफ. अस्सलाम वालेकुम. डीनो, मैं आपके सामने थोड़ी डरी हुई हूँ. क्यों? Because you're too good, man. No, I'm not good. You're doing a great job. कितना इनके लिए तालियां यार. आमना के लिए यार. बहुत अच्छे. Yeah. How are you? I'm very well, thank you. You look really nice. Thank you. I'm very happy to be here. भाई मैं आपको पहले बता दूं, इनको तो पता है, इनको भी बता दूं कि मैं वो आदमी हूँ जो कि हर शेफ का फेवरेट आदमी हूँ. No doubt. क्योंकि आप मुझे बुलाएं और बस आपको सिर्फ ये आवाज आएंगे ये होगा. You're foodie, right? I'm a foodie. Like foodie की definition के नीचे मेरा नाम होगा डिक्शनरी में. तो आप लोग तैयार हो जाएं. I'm excited. डीनो यहाँ आ चुके हैं. अब हमने अपना कंपटीशन स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक. So we'll be right back. Welcome to Adam Chef Season 2 Semi-Final. और आप देख सकते हैं कि हमारे कंटेस्टेंट चले गए अपने स्टेशन पे. It's going to be tough today. हमारे जजेस के पास क्या टास्क है? जी, क्या टास्क है? आप लोगों का जो पहला टास्क है उसके लिए आप लोगों के सामने ये जो ब्लैक कपड़ा है इसको आप लोग रिवील कीजिए. यही आप लोगों का पहला टास्क है. आपके सामने क्रैब्स हैं और इन क्रैब्स को यूज़ करते हुए आपने एडम्स के प्रोडक्ट यूज़ करने और अपनी रेसिपी मस्ट हैव बनानी है. और इतने आसानी से तो आप लोग नहीं जा सकते बिकॉज कि आप टॉप 4 में और सेमी फाइनलिस्ट हैं आप लोग. तो दूसरा टास्क आप लोगों का आज का है जिसमें आमना मेरी हेल्प करेंगे. जो ये मेरे हाथ में है, इन सब चिट्स के अंदर एक प्रोटीन है. कुछ मुश्किल है, कुछ आसान है. अब नसीब की बात है कि किसके पास मुश्किल आता है और किसके पास आसान आता है. चलें जी. मुर्तजा जी. फिश. जी बिलाल, दुआवा पढ़ के. ये
लॉबस्टर। बहुत आला। Why are you so happy? इतनी खुशी किस बात की है भाई? मुझे अच्छा लगेगा लॉबस्टर बनाना। अच्छा, ये मुश्किल नहीं है? एक्सपीरियंस होगा इससे। चले जी चले, हम बढ़ते हैं आगे। Prawn. Prawn, not bad. I love prawns. बहुत आला। ऑप्शन तो नहीं है, जो है वो आप खोलेंगे और निकालेंगे और मैं खोलूंगी इसे। देखते हैं इसमें क्या है। कलामारी। सही है। अब आप चारों के पास प्रोटीन आ चुके हैं, फिश, लॉबस्टर, प्रॉन और कालामारी। आप सबके पास 2 टास्क हैं, जिसमें से एक मस्ट हैव है क्रैब और बाकी फिश, प्रॉन, कालामारी एंड लॉबस्टर। अच्छा, मस्ट हैव के अंदर आपके पास ऑप्शन आप कुछ भी बना सकते हैं और अगेन फिश, प्रॉन, कालामारी और लॉबस्टर को यूज़ करते हुए आपके पास एडम्स की पेंट्री में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स, जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स जो एडम्स के वो मस्ट हैव हैं, और इसके अलावा आपको जो चाहिए इस वक्त पेंट्री में मौजूद है। तो आपने जो भी रेसिपी क्रिएट करनी है, ये सोच के कि आपने फाइनल में जाना है। शेफ गुलजार, टाइम कितना है इनके पास? 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स जो है दिए जाएं। तो अब इनका टाइम स्टार्ट होने जा रहा है। 3, 2, 1, गो। जब कुकिंग मैंने स्टार्ट की, सबसे मुश्किल होता है लॉबस्टर को कट करके उसका अंदर से मीट निकालना। अगर उसका हल्का सा भी शेल टूट जाए तो वो बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। फिर आप अच्छे तरीके से उसकी सर्विंग नहीं कर सकते, उसकी प्लेटिंग अच्छी नहीं होती। सो मैंने लॉबस्टर को कट करते हुए थोड़ी सी मुझे मुश्किल हुई। और फिर सबसे मेन चीज़ होती है कि लॉबस्टर की सफाई करना। उसके अंदर जो उसका मटेरियल जो कि हम फूड में यूज़ नहीं कर सकते, मैंने वो देखना होता है कि वो बिल्कुल छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं जिनको बड़ी एहतियात के साथ रिमूव करना पड़ता है। अगर वो एक भी फूड के अंदर चला जाए तो वो उसकी स्मेल जो होती है ना, वो आपकी सारी रेसिपी की बिल्कुल बर्बादी उतार देती है। वो किसी काम की नहीं रहती, उसकी स्मेल बहुत बुरी होती है। फिर लॉबस्टर का मीट निकालने के बाद जो मेन चीज़ होती है वो उसकी स्मेल को ख़त्म करना होता है। सो उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए मैंने लेमन जूस, जो कि मेरे माइंड में था कि इन चीज़ों से इसकी स्मेल जो है ना थोड़ी लो हो जाएगी। सी फूड की स्मेल होती है, बट वो मैंने लेमन जूस और गार्लिक, अदर हर्ब्स यूज़ करके उसकी स्मेल को ख़त्म किया। Lobster is a very hard protein. And it's from what he's I've very heard. happy. Like उसमें से सिर्फ मीट निकालना आसान है। मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं क्रैब केक्स बनाऊंगी विद टर्मरिक प्यूरी, और वो उसका एक बनाऊंगी बोल में, प्यूरी डालूंगी और ऊपर क्रैब केक्स रखूंगी। फिर जल्दी से कटिंग स्टार्ट की, टर्मरिक प्यूरी भी बनाई, क्रैब भी वो किया, पोटैटो बॉयल किए, क्योंकि पोटैटो और क्रैब के वो मैंने बनाए थे केक्स, तो मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। जब टास्क शुरू किया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आज तक क्रैब हैंडल नहीं किया था। फ़िश क्योंकि मैं बना चुका था तो उस पर मैं सेटिस्फाइड था कि यार चलो फ़िश तो हो जाएगी, लेकिन क्रैब एक ऐसी चीज़ थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम हैंडल भी कर रहा था उसको और फर्स्ट टाइम कुक भी कर रहा था। मेरी पहली रेसिपी जो क्रैब की थी वो थोड़ी हार्ड थी, तो मैंने सोचा कि यार पहले इसको कंप्लीट करूं और फिर दूसरी की तरफ जाऊं। टाइम शॉर्ट है और मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मैंने क्रैब मीट पास्ता बनाना है, तो पानी उबालने लगा लिया है और पास्ता भी लेके आ गया हूं। तो अब मैं ऐसा ऐसे प्रिपरेशन कर रहा था। क्रैब को निकालते हुए मैंने तो हाथ ही अंदर डाल दिया बोल के और मैंने निकाल लिया, एंड इट स्टार्टेड टू मूव इट्स हैंड, बिकॉज मैंने जब एक जगह से रस्सी काटी तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका क्लॉक खुलना शुरू हो गया। मेरे हाथ से स्लिप होके स्टेशन पे गिर गया, वो चल पड़ा, लेकिन जल्दी से मैंने पकड़ा और बिफोर इट कुड ग्रैब ऑन टू माई फिंगर मैंने पानी में उसको डाल दिया। खैर बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मुझे तो दिल ख़राब हो रहा था कि एक ज़िंदा चीज़ को उबलते पानी में डालूँ, बट ऑब्वियसली टास्क यही था और यही प्रोसीजर होता है, तो आई हैड टू गो फॉर इट। जब क्रैब के हैंडल करने की बारी आई तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मज़ेदार सीन हो जाए। मैंने पहले पॉट लिया, उसके अंदर बॉइलिंग वाटर रेडी किया, और क्योंकि क्रैब बहुत ज़्यादा मचल रहा था तो मैंने बोला अब तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो मैंने पॉट उल्टा किया और जब वो बाहर आने लगा तो मैंने उसको डायरेक्ट बॉइलिंग वाटर के सामने रखा और वो उसमें जा कूदा।
जब मैं क्रैब बनाने लगा तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट फील हो रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था क्रैब पे। सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसका मीट निकालना। क्या हो रहा है? कैसे जा रहा है भाई? हाउस इट गोइंग? सेटिस्फाइड हैं कि अभी तक सब सही जा रहा है? Yes. कोई टेंशन तो नहीं है आपको किसी किस्म की? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी किस पॉइंट पे पहुंचे हैं आप? क्रैब ओगराती रेडी किया अभी मैंने। ठीक है। फर्स्ट डिश है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? ये इस पे एडम्स की ना मोज़रेला चीज की टॉपिंग है। ठीक है, वेरी नाइस, गुड लक, वेरी नाइस, वेरी गुड जॉब। कैसा जा रहा है आपका? ओह, फ्राई किया जा रहा है कुछ स्पैगेटीज को स्पैगेटी। वेरी नाइस, ये तो बड़ा क्रिएटिव तरीका है। हम तो यूजुअली स्पैगेटी बस यूं किया, बॉईल किया और बस डाल दिया। ये तो फ्राई की जा रही है। वेरी नाइस। तो अभी आप किस पॉइंट पे पहुंची हैं अपने क्रैब बस केक? प्लेटिंग के करीब पहुंच गई हूं। अच्छा, पहुंच गई हैं। वेरी नाइस, यू आर वेरी क्विक। किसी किस्म की परेशानी नहीं है? अभी तक नहीं। अभी तक नहीं है। गुड, चलें जी, गुड। मैं आपके हस्बैंड की तरफ जा रहा हूँ। ओह, द प्लेट लुक्स अमेजिंग। थैंक यू वेरी नाइस। क्या इस वक्त क्या हो रहा है आपकी प्लेट पे? इट्स अ क्रैब पास्ता, ठीक है, लेमन बटर फ्लेवरिंग। वाओ, दैट that looks incredible। तो अभी आप किस पॉइंट पे calamari, I'm gonna make पे आ some गए? fried calamari, ठीक है। breadcrumb fried calamari. अच्छा, फ्राइड कैलामारी। Yeah. ओके, और कुछ कोई ट्विस्ट है फ्राइड कैलामारी पे या? I guess I'll just go with the tartar sauce, but with a little spicy side of it. I see that you cut your Yeah, fingers. I well. was grating some garlic and मतलब मेहनत की जा रही है। मेरा भाई इंजर हो गया मेरा भाई, लेकिन मेहनत है, ये जरूरी है। चलें प्लीज कैरी ऑन। मुर्तजा, क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्रीमी सॉस बनाई है मैंने क्रैब मीट के ऊपर। मैं तुम्हारी हेल्प भी कर रहा हूँ। ये है क्या? मुझे ये लोगों क्रीमी सॉस है, इसके अंदर मैंने बेल पेपर्स और कैप्सिकम डाला है। ठीक है। देन मैं इसको मीट को इसमें पका के थोड़ा सा अच्छा, मीट को इसके अंदर जी पकाओगे? पास्ता के ऊपर सर्व करूंगा। ठीक है। और जो इसका शेल है उसको मैं पास्ता आपका हो चुका है? जी पास्ता ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको थोड़ा सा इसके अंदर सौते और कर। ये क्रैब लेग्स आपने अलग कर दिए ना? जी, इसको मैंने अलग ठीक है, कर दिया। वंडरफुल वंडरफुल। किसी किस्म की परेशानी को मसला? नहीं, मसला तो कोई नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा टास्क मुश्किल ओके, है। और आपके जो प्रोटीन था फिश, उसके साथ क्या करें? क्योंकि फिश एक ऐसी चीज है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। आपने क्या सोचा है? तो मैं फिश के साथ पैन फ्राइड फिश बनाऊंगा पहले तो। उसके साथ मैं सौते वेजीज, पोटैटोस और मैरिनारा सॉस। ओह, मैरिनारा सॉस, इंटरेस्टिंग। चले मुर्तजा, गुड लक एंड गुड लक टू ऑल ऑफ द वंडरफुल contestants. They're working really hard and it's very exciting. I see all the dishes happening. Most of them are more or less ready. ऐसा लग रहा है कि लोग ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि सब अपने टाइम को बड़ा सही लेकर चल रहे हैं। और डिशेस की जो प्लेटिंग है अब तक जो मुझे नजर आ रही है कि बड़ी क्रिएटिव प्लेटिंग होगी। कॉन्फिडेंस तो ये सब में भरपूर है। अब डिशेस कितनी अच्छी हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। But I can't wait to try them. सब खाऊंगा मैं, सब खाऊंगा। मुझे लग रहा है कि तकरीबन चीजें जो है ना रेडी हो गई हैं। हो गई, ठीक है, प्रॉन का काम चल रहा है। ठीक है। प्रॉन जो है जी तैयबा। अभी मैं प्रॉन सर्व कर रही अच्छा, ठीक हूँ है। और इसके बाद मैंने इसमें बटर और चीज की स्टफिंग करके पैन फ्राई करना है। ठीक है, ठीक है। लेमन बटर बाकी दूसरी जो दूसरी क्रैब क्रैब वाली केक तैयार रेडी हो है। गई जी, है। शेफ जलाल ने विजिट किया और उन्होंने कहा कि साथ सॉर्टेड वेजिटेबल रखो, वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। ग्रीन्स रखो, थोड़ा कलर और ऐड करो। मैं यही सोच रहा था कि लॉबस्टर का क्या होगा। हाँ, लॉबस्टर का क्या हो? तो क्या कर रहे क्या हो भाई? हो रहा है लॉबस्टर का? लॉबस्टर की बस ग्रेवी रेडी, मीट ऐड करना है शेफ। क्रीमी लॉबस्टर है बेसिकली। यस, क्रीमी लॉबस्टर। और वो क्रैब? एक क्रैब ओगराती बनाना है शेफ। बस बना लिया। बेक करना है अभी। अच्छा, बेक करना है, बना लिया इसको। यस सर। अच्छा, क्रैब का सिर्फ मीट निकाला है क्या? यस सर, मीट। अच्छा, निकाल कर, ठीक। क्या बात है? शेफ गुलजार है, उन्होंने मुझे एक ज़बरदस्त टिप दी, क्यों ना तुम इसके जो 4 पीस करके इसको डीप फ्राई करो तो उसमें एक फ्लेवर जो है एनहांस होगा। तो उनकी टिप को मैंने आजमाया और वो सक्सेसफुल रही। फिर उसके बाद सेकंड मेरे पास शेफ़ जलाल है, तुम जो हो उसका मीट गलत निकाल लो, इसका मीट ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि आज तक मैंने हैंडल नहीं किया था तो मुझे उसका पता भी नहीं था कि इसका मीट कैसे बाहर आता है। तो उन्होंने मुझे हेल्प की कि यार इसका मीट ऐसे नहीं ऐसे निकलेगा। शेफ़ ये स्पैगेटी के साथ मैंने अभी क्रैब का मीट निकाल के स्पैगेटी के ऊपर रखा है। अभी इसके ऊपर सॉस पोर करूँगा, फिर चीज़ ऐड करूँगा, उसको मैं ब्लो टॉर्च से फायर करूँगा और उसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश करके देन ये क्लियर बटर में सॉस होगा या क्रीमी सॉस होगा? क्रीमी सॉस होगा। क्रीमी सॉस होगा। जी, अच्छा, शेफ। बेसिकली फेतुचीनी क्रैब बना रहे हो आप? बिल्कुल शेफ, ओके, क्रीमी फेतुचीनी क्रैब। क्रीमी फेतुचीनी क्रैब, यस। फिश को क्या किया? फिश को मैं पैन सेयर कर रहा हूँ अभी। उसके बाद साइड में इसके वेजीज होंगे और मैरिनारा सॉस बना रहा हूँ मैं इसके ओके, साथ। मैंने जी मैरिनारा सॉस। जी शेफ, क्या बात है? टोमेटो सॉस तो टोमेटो एंड Crush क्रीम करने। दोनों का बिल्कुल, मिक्स है। क्या बात है? ठीक।
मगर टाइम जो है ना मुर्तजा आपके पास कम है। जी शेफ, बस ऑलमोस्ट डन है। तो ये क्रैब, ये एक क्रैब पास्ता है। अब सिर्फ कालामारी रह गई है यस आपकी। शेफ। इसके साथ कोई सॉस है? मैं सॉस का सोच रहा हूँ कि क्या होनी चाहिए। सोच रहे हैं अभी आप? शेफ अभी सोचा जा रहा है। जी तो कंटेस्टेंट टाइम्स अप। 3, 2, 1 स्टॉप। जिस तरह की प्लेटिंग मैंने कर ली थी, मैं खुद शौक था कि मैं ये भी कर सकता हूँ। मैंने अपनी डिश कंप्लीट कर ली है। अब देखते हैं कि शेफ्स के क्या कमेंट होते हैं। अब टेस्टिंग शुरू करते हैं। हमारे जो पहले कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया है, सबसे पहले वो हैं बिलाल। लॉबस्टर में मैं ऑलरेडी एक्सपर्ट था, सो मैं फुल कॉन्फिडेंट था। क्रैब पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सो उसके लिए मैं थोड़ा सा नर्वस था कि इसकी जो टेस्ट की किक है ना, वो जजेस को नहीं मिलेगी। जी बिलाल, क्या बनाया है? मशरूम क्रीमी लॉबस्टर बनाया, बेल पेपर और मशरूम ऐड किया मैंने। और ये जो क्रैब है, ये क्रैब ओगरा थी, चीज़ी है ये शेफ। एडम्स के कौन से प्रोडक्ट आपने यूज किए? एडम्स का बटर मैंने यूज़ किया वेजिटेबल सौते करने के लिए, और बेकिंग के लिए एडम की मोज़रेला चीज़ यूज़ की। और सॉस में? सॉस में भी एडम्स का बटर यूज़ किया लिटिल बिट। ठीक है। प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स तो डीनो भाई इतना प्यारा लग रहा है, मुझे बड़ा अजीब लगेगा कि मैं इसको खराब करूं, लेकिन आई एम एक्साइटेड। आई लव लॉबस्टर एंड लॉबस्टर इज नॉट इजी, तो मुझे एक्साइटमेंट तो है। चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिग इन। क्रैब और ग्रातीन के साथ कोई ब्रेड नहीं होनी चाहिए थी? शेफ ब्रेड नहीं बनाया। अच्छा, मतलब इसमें अगर कोई ब्रेड होती साथ तो मजा आ जाता। बिलाल आपने ये फर्स्ट टाइम बनाया है? लॉबस्टर सेकंड टाइम शेफ। सेकंड टाइम बनाया। क्रैब ओगरा थी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। वाओ, मैं एक दफा जो है ना उठ के अरे वाह, बिलाल को जो है ना जबरदस्त। लॉबस्टर के जो जूसीनेस है ना, वो इतना जबरदस्त, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ है, और इतना सॉफ्ट एंड मोइस्ट। और क्रैब मुझे थोड़ा सा कम लगे, बट ओवरऑल प्रेजेंटेशन, टेस्ट, एवरीथिंग इज लाइक स्पॉट ऑन एंड गुड जॉब। वेरी गुड। जी शेफ गुलजार। जहाँ तक लॉबस्टर की बात है, बहुत अच्छा, ओवर कुक नहीं हुआ। सबसे मेन जो मेरा पॉइंट होता है कि सी फूड, मैंने हमेशा कहा है कि बहुत ही नाजुक चीज़ होती है, उसको ज़रा सा भी ओवर कर दें या अंडर कर दें तो दोनों में प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन जो क्रैब जो है ना, इसमें जो इसका सॉस के साथ आपने क्रैब मीट को जो मिक्स किया है, इसके अंदर थोड़ा फ्लेवर्स की कमी है। सॉल्ट और थोड़ा सा स्पाइस आ तो रहा है, लेकिन और थोड़े से कुछ स्पाइसेस इसमें अगर थोड़े से ऐड होते तो ज्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। लेकिन ओवरऑल ओके, ठीक है। डीनो। दोनों जो शेफ्स हैं उनकी बातों से मेरे भी वही पॉइंट्स हैं। लॉबस्टर इज एक्सीलेंट, उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। क्रैब का मुझे लग रहा है कि वही शेफ की बात कि थोड़ा सा किक मिसिंग है, लेकिन इट इज़ अ वेरी रिच टेस्ट जो मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी रिच टेस्ट है। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, हो सकता है कुछ लोगों को इतना रिच टेस्ट ना पसंद आए, बट आई एग्री विद व्हाट शेफ इज सेइंग कि इसके साथ अगर साइड में कोई ब्रेड हो, समथिंग कोई टोस्टेड कोई चीज़ हो, तो उसको खाने का उसका फिर मज़ा आएगा। बट इस डिश की वजह से तो आपने ज़रा एक टफ टाइम दिया है बाकियों को, ये बताओ। बस अब उनके रिजल्ट का वेट है कि उनका रिजल्ट पता नहीं कैसा आता है कैसा नहीं आता, मैं आगे जाता हूँ फाइनल में या नहीं जाता। और जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया है वो हैं गाजी। और जैसे आपको पता है कि गाजी जो हैं वो वाइल्ड कार्ड एंट्री से वापस आए थे। देखते हैं क्या होता है कि ये हमारे फाइनलिस्ट में से होंगे या नहीं।
मेरी प्लेटिंग सेमीफाइनल वर्दी लग रही है, तो लेट्स सी व्हाट द जजेस हैव टू से। क्या बनाए आप? ब्रेड क्रम फ्राइड कैलामारी बनाई है, ठीक है। साथ मैरिनारा सॉस है, और जो साथ है वो लेमन बटर क्रैब पास्ता। लेमन बटर क्रैब पास्ता। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी है। वाइट प्लेटर के ऊपर आपने जो कलर दिया है, रेड एंड ग्रीन और बाकी चीजें, बहुत अच्छा। I have to say very colorful, और जैसे ही noodles हैं, I've hardly ever seen this sort of structure. So I'm really and I love the idea of marinara sauce. Marinara sauce. मुझे जो लगता है कि ये बीन्स जो है ना इस पास्ता के साथ जाते नहीं है। फ्लैट बीन्स यूज़ कर लिए थे कि वो एक वेजिटेबल भी ऐड हो जाएगा डिश में और डेकोरेशन हो जाएगी, बट दैट डिडंट वर्क इन माय फेवर। ओवरऑल कलर्स बहुत अच्छे से, प्रेजेंटेशन के जो मैनर्स हैं आपने उनको प्रॉपर फॉलो किया है, बाकी टेस्ट करके पता चलेगा। लेट्स टेस्ट इट। गाजी भाई, मुझे शुरू से ये लगता था जो हम सोचते हैं आप उससे बेहतर करके देंगे, और आपने किया है। ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया। जो आप अपना बेस्ट दे सकते थे ना, यहाँ पर आपने बेस्ट दिया है। मगर मुझे लगता है कि थोड़ी सी और कोशिश होनी चाहिए थी हर जगह पर, बिकॉज कि जो पास्ता है ना आपका वो ड्राई हो रहा है। बटर की क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज्यादा रखते तो वो जूसीनेस जो पास्ता की है ना वो बरकरार रहती। दूसरी तरफ आपकी जो कालामारी है परफेक्टली क्रिस्प है, बट मुझे लगता है कि फ्लेवर्स मिस आए, ठीक है। मगर वंस जब हम मैरिनारा के साथ बाइट लेते हैं फिर वो बैलेंस करता है। जी शेफ गुलजार, कलामारी रिंग्स जो आपने बनाए हैं, इसको जो आपने फ्राई किया है, टेम्परेचर भी ठीक है, लेकिन ये जो मैरिनारा सॉस है इसका जो आफ्टर टेस्ट आ रहा है वो कड़वाहट आ रही है इसके अंदर। दूसरा ये कि ये पेस्ट आपने किया है बीच में सोया सॉस का, ठीक है, सोया सॉस का पेस्ट इसमें नहीं होता। एक हो गई ये बात। दूसरी है ये जो स्पैगेटी या पास्ता जो आपने बनाया है बिल्कुल फ्लैट, कोई टेस्ट नहीं है इसके अंदर। मेरे हिसाब से कोई टेस्ट नहीं है। क्रैब की जो मीट है ना तो उसका फ्लेवर आ रहा है ना किसी स्पाइसेस का फ्लेवर आ रहा है, बिल्कुल ही फ्लैट है। जी डीनो, कैलामारी मुझे लगता है, मुझे एटलीस्ट फील होता है कि वो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो सकता था। इट्स अ बिट रबरी फॉर मी, जस्ट स्लाइटली, क्योंकि ब्रेडिंग परफेक्ट है। मुझे कॉन्सेप्ट बुरा नहीं लगता। हाँ, आफ्टर टेस्ट में एक थोड़ी सी करवाहट आ रही है, लेकिन वो इतना नहीं है कि मैं उससे अपसेट हो जाऊँ। दिस इज योर डिश, जो कि इस दोनों डिशेस में आई वुड प्रेफर दिस। मैं तो सोच रहा था कि मेरे हिसाब से तो ठीक हो गई थी प्लेटिंग वारा, लेकिन जजेस के कमेंट्स के बाद तो लग रहा है कि काम खराब होने वाला है। 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं हमारे पास और कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, और डीनो भी बहुत अच्छी वैसे जजमेंट कर रहे हैं। मैं बड़ा सीरियस लेता हूँ, आप समझ नहीं रही। बिल्कुल। तो 2 रह चुके हैं कंटेस्टेंट जिनकी टेस्टिंग बाकी है, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक। Welcome back once again to Adam Chef Season 2 semi-final. Adam Chef Season 2 के जो विनर होंगे उनको मिलेंगे 400,000 रुपीस, और जो रनर अप होंगे उनको मिलेंगे 200,000 रुपीस। लेकिन उसके लिए कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। आज हमें हमारे 2 फाइनलिस्ट मिल जाएंगे। हमारे 2 कंटेस्टेंट रह गए हैं जिनकी टेस्टिंग बाकी है। तो लेट्स स्टार्ट। अब आएंगी तैयबा। जी, क्या बनाया तैयबा आपने? मैंने आज क्रैब केक्स बनाए विद टर्मरिक प्यूरी और साथ स्टफ प्रॉन्स बनाए हैं। एडम्स के कौन से प्रोडक्ट्स? एडम्स की मैंने बटर यूज़ किया है और मोज़रेला चीज़, और एडम्स की चेडर चीज़ यूज़ किया है। ओके। I love crab cakes. I am excited. तैयबा बताएं क्रैब के अलावा की एलिमेंट क्या है? एग योक, पोटैटो एंड क्रैब। और ये नीचे जो प्यूरे है ये क्या है? ये टर्मरिक प्यूरे। अच्छा, और साइड पे आपने वार्म सालसा, ये कोल्ड सालसा, ये सैलेड है, क्या है? ये सैलेड है। सैलेड है, सिंपल सॉल्ट एंड पेपर वाला। ठीक है, सॉल्ट एंड और पेपर, टोस्ट एंड बटर। ठीक है। अच्छा, मतलब वार्म सैलेड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। रलिश। और प्रॉन्स के साथ क्या किया आपने? प्रॉन्स में स्टफ किया है एडम्स का बटर, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। और उसके बाद पैन में और ओवन में? पैन में और ऊपर से गन से।
और ऊपर से गार्निश, क्या बात है शेफ, क्या कहते ओवरऑल हैं? इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो तो बहुत अच्छी है, कलर भी ठीक है, तमाम चीज़ें जो हैं देखने में भी अच्छी लग रही हैं और कलर भी आपने उसके ऊपर काफ़ी अच्छा जो है सेटअप किया है। शेफ जलाल की टिप ने काम किया और प्रेजेंटेशन मेरी ऑन पॉइंट थी। थैंक यू शेफ जलाल। देखते हैं क्या होता है आज तैयबा के साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो क्रैब केक जो बनाया था, नॉर्मल सा जैसे आलू की टिकिया टाइप की चीज होती है उस जैसा फ्लेवर आ रहा है, और जो सॉस इन्होंने बनाया तो सॉस की जो खटास होती है ना वो बैठ गई है। दूसरा जो ब्राउन है ये थोड़ा स्पाइसी भी बहुत है, चीज का जो एलिमेंट है वो नजर नहीं आ रहा। मुझे लगा जो आपने रेसिपी बताई कि जिस तरह से आपने प्रॉन को कुक किया है, चीज जो है ना मिस था, बट प्रॉन आपके परफेक्टली कुक्ड है। सेकंड, ऑयल और बटर जो आपने यूज़ किया वो फ्लेवर्स थे उसमें, मगर स्पाइस जो है ना थोड़ा सा, हमारा कंपटीशन जो था वो था क्रैब मस्ट हैव में, तो क्रैब मिस था, क्रैब को मिस नहीं होना चाहिए था। जी जी। बाकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन, टेस्ट, हर चीज़ ऑन पॉइंट थी। क्रैब मिस था और जो की एलिमेंट था प्रॉन के अंदर, एडम्स की चीज़, वो भी मिस थी। प्रॉन्स बहुत जूसी थे क्योंकि सबसे पहले मैंने चीज़ ही की थी कि उनको प्रेस किया था तो उसमें से एक्चुअली वो जूस निकल रहा था। आई एग्री विद द शेफ कि आई थिंक द क्रैब शुड बी देयर मोर। आई थिंक कि उस पर आपको थोड़ा फोकस करना है। बेशक अगर आप थोड़े ज़्यादा चंक्स डाल देती हैं उसके तो अच्छा लगता। और जो बाकी चीज़ें थी ना वो बिल्कुल परफेक्ट, मतलब आप खुद देख सकते हैं प्लेट कि हमने क्रैब केक खाया, हमने आपका टर्मरिक सॉस चाट लिया और हमने साथ की जो अपनी जो कॉम्बिनेशन बनाई हुई थी ना, द नूडल्स, वेजिटेबल्स, in my opinion this is a dish I would order, so good job। मैं आपके लिए खड़े होकर ताली बजाऊं। नहीं वाकई बहुत आला, बहुत आला। You have a reason to smile now। इतने अच्छे जजेस के कमेंट्स मिल रहे हैं, साथ ही शेफ जलाल और डीनो ने खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाई हैं क्योंकि उन्हें मेरी डिशेस बहुत अच्छी लगी हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि मैं फाइनल्स में जा रही हूँ। आज जो भी लोग दो एलिमिनेट होंगे तो डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिकॉज कि आप हमारे टॉप 4 हैं, ठीक है, और मैं तो पर्सनली चाहता हूं कि मैं आप चारों को ही आगे ले जाऊं, और क्योंकि जिस तरह का काम आज आप लोगों ने किया और इससे पहले करते आए हैं, तो मेरी पर्सनली ख्वाहिश है ये कि मैं आप लोगों के साथ आगे काम करूं। बिल्कुल, ठीक है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुलाते हैं हम अपने अगले कंटेस्टेंट को, मुर्तजा। जो मैंने अपनी डिश प्रिपेयर की थी उसमें मैं भरपूर तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। उसके बाद मैं ये सोचा था कि यार ये तो सेमीफाइनल है और एक छोटी सी गलती पूरी जर्नी की ऐसी तैसी कर सकती है। जी मुर्तजा, 1 मिनट आमना खाली मैं इसकी फोटो ले लूं, यार वैसे बिकॉज कलर्स जो है ना खूबसूरत, मतलब क्या यार मुर्तजा यार, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत। जायका भी है ना, हाँ टेस्ट तो होगा ना इंशाल्लाह। बताएं मुर्तजा आपने क्या बनाया है? क्रीमी फेटूचिनी पास्ता विद क्रैब मीट, और जो मेरी सेकंड डिश है वो है पैन फ्राइड फिश विद सौते वेजीज एंड मैरिनारा सॉस। फर्स्ट वाली डिश में मैंने एडम्स का जो है मोज़रेला और चेडर दोनों यूज़ किया है। सेकंड डिश में मैंने वेजिटेबल सौते करने के लिए एडम्स का बटर यूज़ किया, अनसॉल्टेड बटर। अच्छा एक बात बताओ जी शेफ, मैं आपके काउंटर पे आया था, तकरीबन चारों के पास एक ही जैसे साइज के क्रैब्स थे। बिल्कुल शेफ। आपके पास मीट ज्यादा कैसे आया? शेफ एक तो आप आए थे मेरे पास, सबसे पहले तो आपने बताया था कि इसके 4 पीस करके इसको डीप फ्राई कर लो, तो उसके बाद फिर शेफ जलाल ने मुझे इसको पील करने का तरीका बताया था। अच्छा, इसको पील कैसे करके निकाल। दो उस्तादों की बात आपने अच्छी गौर से सुनी है। बिल्कुल, मगर जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया है आज की प्रेजेंटेशन जो है ना, उसके लिए आप विनर। प्रेजेंटेशन देख के तो शेफ सारे खुश हो गए कि यार वाह क्या प्रेजेंटेशन है। अब बारी जब टेस्टिंग की आई,
शेफ गुलजार। अभी तक हमने 3 डिशेस मैंने ट्राई की हैं, उसमें मुझे क्रैब का सिर्फ रेशा नजर आया है, लेकिन इसके अंदर क्रैब के चंक्स जो है ना वो मुझे मिले हैं सॉस के साथ मिक्स होकर, और जो पास्ता है वो भी सही टाइमिंग है उसकी भी बॉइल्ड की। ओवरऑल बेहतरीन और एक स्मूथ टेस्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, जो एक कॉन्टिनेंटल वाला जो स्टाइल होता है वो आपने इसको फॉलो किया। बहुत अच्छा आपका जो है ना ये फिश, और फिश के साथ वेजिटेबल मैंने तमाम वेजिटेबल टेस्ट किए हैं, बॉइलिंग टाइम से लेकर हर चीज़ मैंने चेक किया, और फिश को जो आपने फ्राई किया है उसकी भी टाइमिंग मैंने चेक की है, और उसकी जो आपने स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं वो भी आपने बहुत माइल्ड रखे हुए हैं, बिल्कुल सही मानों में बटर का एक टेस्ट भी आ रहा है, चीज़ का अपनी वहाँ पर अपना जो उसमें पास्ता के अंदर टेस्ट आ रहा है, ओवरऑल बेहतरीन टेस्ट है। और मैं इसके लिए 1 2 3 बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत एप्रिसिएशन भी हो गई, ठीक है। मगर मुझे जहाँ पे लगा कि फिश जो है ना, फिश सिर्फ फिश की बात कर रहा हूँ मैं, मैरिनेशन में जब आपने फ्लेवर्स इसमें जो है ना फिश के अंदर हल्के से मिक्स थे, तो वहाँ पे फिश थोड़ी सी ब्लैंड आ रही है, ठीक है। और पास्ता जिस तरह से शेफ कह रहे थे बहुत स्मूथ है, बैलेंस है, ठीक है, तो वो है बिल्कुल। मगर यहाँ पे भी मुझे हल्का सा ना कुछ ऐसा मिस हुआ जैसे कोई हर्ब इसमें ऐड हो सकता था, ठीक है, जो इसकी फ्लेवर्स को बूस्ट करता और किक हमें मिलती। बाकी चीज़ के साथ आपने बहुत अच्छा प्ले किया, बटर के साथ आपने बहुत अच्छा प्ले किया, कलर्स ब्लैक, ग्रीन, येलो, रेड, पिंक, हर सब कलर आपने ऐड किए, मगर इतनी नफासत के साथ कि क्या बात है, गुड जॉब। वेरी नाइस जी डीनो। फिश कुक बहुत अच्छी हुई है, इट वाज वेरी स्मूथ, वेरी सॉफ्ट। फर्स्ट थिंग व्हेन आई डिड वाज जब मैंने इसमें यूं किया तो मैं इसी पे मैं शेफ को मैंने देखा, मैंने कहा है इतनी सॉफ्ट, तो आपने उसको कुक परफेक्टली किया है। यस इट्स अ लिटिल ब्लैंड फॉर माय टेस्ट, मैं चाहता तो इसमें थोड़ा सा एक किक होना चाहिए था, समथिंग कोई मतलब कोई ऐसा फ्लेवर होना चाहिए था जो आइडेंटिफाइबल हो, क्योंकि इसमें फिश ही फिश है अभी, तो कोई ऐसा नहीं लग रहा कि आपने इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की है। अगर हम पास्ता पे आएँ तो पास्ता बड़ा लाइट, बड़ा स्मूथ, बड़ा कंसिस्टेंट, हर चीज़ है उसमें। मुझे जो पर्सनली फील होता है कि आई फील लाइक दैट द पास्ता शुड हैव बीन स्लाइटली सॉफ्टर, जस्ट अ लिटिल बिट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों डिशेस सॉलिड है। और जब शेफ गुलजार का मुझे सिग्नेचर स्टाइल मिला, उसके बाद मैंने यही एक्सपेक्ट किया कि अब तो यार मैं सेफ हूँ। वो वक्त आ चुका है जिसका हफ्तों से हमें इंतजार था। हमें 2 फाइनलिस्ट मिलेंगे, अभी हम रिजल्ट्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। एडम शेफ सीजन 2 सेमीफाइनल। वेलकम बैक वंस अगेन टू एडम शेफ सीजन 2 सेमीफाइनल। और वो वक्त आ गया है जब हमें अपने 2 टॉप फाइनलिस्ट मिलने वाले हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जो विनर होंगे उनको 400,000 रुपीस मिलेंगे, और जो रनर अप होंगे उनको 200,000 रुपीस मिलेंगे एडम शेफ सीजन 2 की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आपको टाइटल मिलेगा एडम शेफ सीजन 2 का। तो ये बहुत मुश्किल टाइम है। एवरी डे जब हमें एलिमिनेशंस करनी होती हैं तो हम सब बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। जी जजेस, सबसे मुश्किल काम हमें फैसला देना होता है, और फैसले में कहीं कोई गलती हो जाए तो उसका अफसोस सिर्फ इस शो तक नहीं होता, बाद में भी वो बाद में भी रहता है इंसान के साथ ना, कि मैंने यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई गलती तो नहीं कर दी। शेफ जलाल, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप चारों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत अच्छा आप लोग खेले हैं। जो आप लोगों ने अपना फाइनल रिजल्ट दिया है, तो ये अगेन आप लोग चैंपियनशिप जो है ना वो चारों जीत चुके हैं। जो भी इस वक्त रहता है, ठीक है, तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, खुशी से यहाँ से जाएंगे और फिर हम बाद में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो शेफ, काफ़ी देर से वेट हो रहा है कि हमें पता चले कि हमारे टॉप 2 फाइनलिस्ट कौन हैं एडम शेफ सीजन 2 के, और किन की जर्नी आज यहाँ एंड होने जा रही है, ख़त्म हो रही है एडम शेफ सीजन 2 की। गाजी भाई, जो गलतियाँ थी आपकी, आपको मालूम पड़ ही गई है, जिस तरह से शेफ ने बताया, डीनो भाई ने बताया, मैंने बताया आपको। अगर देखा जाए तो आप दोनों साइड पे
वीक रहे। फिर अगर हम बात करते हैं मुर्तज़ा की, तो मुर्तज़ा ने जो फ़िश के साथ प्ले किया, ठीक है, फ़िश मुझे थोड़ी सी ब्लैंड लगी। फिर बाकी अगर बिलाल की बात करें तो बिलाल पे क्रैब जो है थोड़ा सा मिस थी, उसमें भी इंग्रेडिएंट बिल्कुल हर्ब ऐड हो जाता या कोई ऐसी चीज़ ऐड होती तो उस पर किक मिलती या क्रोस्टोनीज या ब्रेड या कोई ऐसी चीज़, एक जंप मिलता ना उसको, टेस्ट को जंप मिलता। फिर अगर हम तैयबा की बात करते हैं, हमारे कंपटीशन का जो क्राइटेरिया था कि आपने एडम्स के प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए रेसिपीज अपनी डेवलप करनी है, तो उसमें की एलिमेंट मिस थे आपके, ठीक है। अब हम अपने टॉप 2 फाइनलिस्ट का नाम अनाउंस करेंगे। एडम शेफ सीजन 2 के फाइनलिस्ट हैं बिलाल एंड मुर्तज़ा। Ghazi and Tayyaba, good job. एक तरफ तो गाजी और तैयबा का जाने का बहुत ज्यादा दुख है हमें, हमारी तरफ से आप लोगों की दुआएं, और दूसरी तरफ बिलाल और मुर्तज़ा, अब आने वाला टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कि फाइनल राउंड है, और फाइनल राउंड में तो मैंने तो कुछ भी मिस्टेक नहीं बर्दाश्त करनी है, ठीक है। Thank you so much, Dino. It was absolute pleasure to have you on our show. 110%। नहीं, ये सब honestly it's always a pleasure। शेफ जलाल से तो मेरी मुलाकात होती रहती है, शेफ गुलजार से मेरी ज़माने बाद मुलाकात हुई, but I love him। मतलब जिस तरह पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तानी बहन भाई, they are fans of you, you're a legend। and शेफ जलाल, my brother, excellent लोग, और आप सब ने बड़ी मेहनत की, बड़ा अच्छा किया, your dishes are amazing, good job, and you two finalists, Yeah. let's go। And now we have our top 2 finalists for Adam Chef Season 2, Bilal and Murtaza। और आपसे मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, जो कि होगा फिनाले एडम शेफ सीजन 2 का। Let's go।